आज का टॉपिक है जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब का चैनल है। चैनल का नेम है चार्टर्ड विजडम। ये एक नया चैनल है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें कई सारी अपडेट्स और नई वीडियोस आने वाली है। ये हमारा ब्लॉग है, इसमें हम न्यू अपडेट्स डालते हैं जो आपके लिए बहुत रेलिवेंट होती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें सबसे पहले जीएसटी की वेबसाइट ओपन करनी है। जीएसटी की वेबसाइट है gst.gov.in। तो ये है जीएसटी की वेबसाइट का होम पेज। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें न्यू यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र है, आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है, तो आपको एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि हमारी स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या शेड्यूल है। तो आइए देखते हैं। ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल। अगर आप पुडुचेरी सिक्किम में हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 8 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली, छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से, गुजरात में 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी स्टेट दिल्ली है। उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, या ये कहें पूरे नॉर्थ इंडिया में जीएसटी रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से स्टार्ट है। बट अगर आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है या आप एक्साइज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से स्टार्ट है, नए साल के पहले दिन से। तो ये जो अभी रजिस्ट्रेशन है 16 दिसंबर से, जो आज का दिन है, ये जो वैट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, जो दिल्ली वैट डिपार्टमेंट में, अपने अलग अलग स्टेट के वैट डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है, उनके लिए आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपको न्यू यूजर लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक डिक्लेरेशन स्क्रीन आ जाएगी। इसके अंदर आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। इस बॉक्स पे क्लिक करना है और एग्री होना है जो इसकी डिक्लेरेशन है। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपनी प्रोविजनल आईडी एंटर करनी है। प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड आपको आपके वैट डिपार्टमेंट के थ्रू मिलेगा। तो ये जो फर्स्ट प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड है, ये आपको आपका वैट डिपार्टमेंट देगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एंटर करना है। उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा जिसे आपको एंटर करना है। उसके बाद आप अपना न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और फिर आपको उस नए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का और डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ डाउट्स हैं जिनको हम क्लियर कर लेते हैं। डू आई नीड टू एनरोल फॉर जीएसटी? क्या मुझे जीएसटी में एनरोलमेंट की जरूरत है? किसके लिए कंपलसरी है? अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, चाहे आप वैट डिपार्टमेंट में हो रजिस्टर्ड हो, चाहे आप सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हो, चाहे आप एक्साइज में रजिस्टर्ड हो या किसी भी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एक डाउट, जीएसटी में डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपको मैन्युअली जीएसटी कॉमन पोर्टल में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। सेकंड थिंग, जीएसटी के अंदर पेपर बेस्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही कराना है। फी फॉर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फी या कोई चार्ज गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है। ये एनरोलमेंट सभी टैक्स पेयर्स के लिए सभी फ्री है। लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके पास होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड आपको आपके वैट डिपार्टमेंट या अपने टैक्स अथॉरिटी के थ्रू मिलेगा।
एक वैलिड ईमेल एड्रेस और एक वैलिड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसके अंदर वन टाइम पासवर्ड आएगा, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक आईएफएससी। आईएफएससी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये आपको एकदम करेक्ट फिल करना है। नेक्स्ट इज आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपको अपनी पार्टनरशिप डेट सबमिट करनी है जिसकी मैक्सिमम साइज 1 MB होना चाहिए। ये आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा। अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, कोई अदर है, सपोज प्रोप्राइटरशिप है, तो आपको आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अगर आपकी कंपनी है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स, अगर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके जो करता है उसको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। जो आपके ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, ऑथराइज्ड सिग्नेटरी को फोटो अपलोड करनी होगी। ऑथराइज सिग्नेटरी का मतलब है कि जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ से जीएसटी कॉमन पोर्टल को यूज करे। आपको आपकी बैंक पासबुक की ओपनिंग पेज अपलोड करना होगा जिसके अंदर आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस और ब्रांच, सारी डिटेल्स होनी चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया, आपको सबसे पहले अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करना है। ये यूजर नेम और पासवर्ड आप अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आप अपने टैक्स प्रोफेशनल्स का यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट ना करें, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो आपके टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सपोज आपके टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, तो उनके लिए एक अलग यूजर नेम और पासवर्ड जीएसटी के थ्रू मिलेगा। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है आपको अपना खुद का डालना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एकदम वैलिड प्रोवाइड करना है, क्योंकि इसी के अंदर सारी जीएसटी की डिटेल्स आपके पास आएंगी। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपको 1 टाइम पासवर्ड एंटर करना है, और ये 1 टाइम पासवर्ड आपको 10 मिनट्स के अंदर एंटर करना है। अगर 10 मिनट्स के अंदर ये एंटर नहीं किया तो लैप्स हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से 1 टाइम पासवर्ड जनरेट करना होगा। फॉलोइंग डिटेल्स, कुछ डिटेल्स ऐसी होंगी जब आप अपनी प्रोविजनल आईडी डालेंगे, आप अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपको वैट डिपार्टमेंट से मिला होगा, तो ये ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड आ जाएंगी। जैसे पेन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो पेन नंबर आपका वैट डिपार्टमेंट या आपका सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपने पेन नंबर होगा आपके बिजनेस का, वो शो करेगा जीएसटी कॉमन पोर्टल में। आपके बिजनेस का क्या लीगल नेम है, क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या नेम है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेम ऑफ द स्टेट, किस स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, और रीजन ऑफ लाइबिलिटी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, ये डिटेल्स प्रीफिल्ड डिटेल्स होंगी। उसके बाद आपको आपकी स्टेट जुरिस्डिक्शन, वार्ड, सर्कल, सेक्टर नंबर, सेंटर जुरिस्डिक्शन, ये डिटेल्स एंटर करनी होगी। ये डिटेल्स आप आपके वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से देख सकते हैं और आपको ये वहां से डिटेल सारी मिल जाएंगी। उसके बाद आपको, जैसे आप सारी डिटेल्स एंटर कर दें, उसके बाद सेव पे क्लिक करना जरूर याद रखें, क्योंकि अगर आपने इसको सेव नहीं करा तो डिटेल्स हट जाएंगी। सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करें और फिर नेक्स्ट पेज में जाके अदर डिटेल्स आपने फिल करनी होगी। आपको अपने बैंक अकाउंट्स की डिटेल एंटर करनी होगी जिससे आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन करेंगे, और जीएसटी के अंदर आप मैक्सिमम 10 बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। आपको HSN और SAC कोड एंटर करना होगा। क्या है HSN? इसकी फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स जिसमें आप डील कर रहे हैं, गुड्स में डील कर रहे हैं, एक इंटरनेशनल लेवल पे इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो एक कोड होते हैं जो एक हर प्रोडक्ट, हर टाइप के गुड्स को कैटेगराइज करने के लिए यूज करा जाता है। SAC की फुल फॉर्म है सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। ये ऐसे कोड्स होते हैं जो CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, यूज करता है टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स। इसके बाद आपको एनरोलमेंट एप्लीकेशन को साइन करना है। अगर आप एनरोलमेंट एप्लीकेशन को साइन नहीं करेंगे जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जो साइन है, अगर आप कंपनीज हैं या फॉरेन कंपनी है या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है या फॉरेन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक साइन करने हैं, जिसे हम साइन कहते हैं, यूजिंग DSC। DSC की फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू
आप अपने डॉक्यूमेंट्स साइन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन साइन कर सकते हैं। और डीएससी को सबसे पहले आप रजिस्टर कराएंगे जीएसटी के अंदर, उसमें एक ऑप्शन होगा रजिस्टर फॉर डीएससी, जिसमें आप अपना डीएससी रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप अदर टैक्स पे सपोज प्रोप्राइटर हैं तो आपके लिए डीएससी के थ्रू ई साइन करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोप्राइटर नहीं है, आप अबव कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आपको ई साइन करना कंपलसरी है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिलेगा अगर आपने ई साइन कर दिए और सारी डिटेल्स जो मैंडेटरी डिटेल्स हैं फुलफिल करके एप्लीकेशन सबमिट कर दिए, तो ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा, जिसे आप यूज कर सकते हैं अपना फर्दर लॉगिन करने के बाद अपनी डिटेल्स देखने के लिए।